हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको तो पता ही होगा स्पेस में एक प्लैनेट था प्लूटो नाम का। मैं था इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया था। अब इसको छोटा प्लैनेट माना जाता है, लेकिन इस बात से बहुत सारी कंट्रीज नाराज थे कि दुनिया भर की स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस प्लूटो को प्लैनेट अब नहीं मान रही। तो आपको पता है न्यू मैक्सिको में एक लेजिस्लेचर पास हुआ जो कि ये कहता है कि प्लूटो उनके लिए अभी भी एक प्लैनेट है। जब वो स्टेट के ऊपर से गुजरेगा, मींस जब प्लूटो न्यू मैक्सिको से दिखेगा आसमान पर, तब वो उनके लिए प्लैनेट होगा। सो प्लूटो अभी भी प्लैनेट है न्यू मैक्सिको के लिए, और बिल बनाकर पास कर दिया गया प्लूटो प्लैनेट के लिए। कितनी अजीब बात है, लेकिन ये ट्रू है। नेक्स्ट फैक्ट, साल 2022 में एक बहुत ही अजीब सा वाकया हुआ। एक फार्म ओनर जिसके फार्म में बहुत सारी शीप्स मौजूद थी, अचानक से वो सारी शीप्स एक सर्कल में घूमने लगी। टोटल 400 शीप्स थी। पहले 1-2 शीप्स ने शुरू किया सर्कल में घूमना, फिर 5-10 उसमें ऐड हो गई, फिर 10-12 ऐड हो गई, फिर 50 ऐड हो गई, और एंड में 400 से ज़्यादा शीप सर्कल में वॉक करने लगी। और सबसे अजीब बात यह है कि 12 दिनों यानी कि 12 डेज तक वो लगातार चलते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। नाउ आपने भेड़ चाल के बारे में सुन रखा होगा, ये उसी का एक बहुत ख़तरनाक एग्जाम्पल है। यू ऑल लिसन द टर्म ऑफ भेड़ चाल। ये जो शीप होते हैं ये एक दूसरे को कॉपी करते हैं। अगर एक शीप क्लिफ के ऊपर से गिर जाएगा तो बाकी सारे शीप्स भी उसकी देखा देख गिरना शुरू हो जाएंगे, जिसको लोगों की टर्म में भेड़ चाल कहा जाता है। तो आज तक लोगों ने भेड़ चाल का ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा था, लेकिन अब देख लिया। बाद में ये पता चला कि इन सबको एक बीमारी हुई थी, एक ऐसी बीमारी जो फैलती है, लिस्ट्रियोसिस नाम है इस बीमारी का। लिस्ट्रियोसिस को सर्कलिंग डिजीज भी कहा जाता है, और ये जब शीप्स में होता है तो वो बहुत अजीब बिहेवियर करती है, और यही वजह थी कि 12 दिन तक ये मुसलसल घूमने लगी। उस फार्म ओनर के पास इस वाक़ये का पूरा सीसीटीवी रिकॉर्ड मौजूद है। नेक्स्ट फैक्ट, कॉफ़ी एक टाइप की होती है जिसे कहा जाता है ब्लैक आइवरी कॉफ़ी, और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे एक्सपेंसिव कॉफ़ीज़ में से एक है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपको और जान लेना चाहिए, क्योंकि ये लग्जरी कॉफ़ी मानी जाती है और इसको प्रोड्यूस करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि इस कॉफ़ी को बनाया जाता है जब ये बन के तैयार हो जाती है। देन उन कॉफ़ी बीन्स को एलिफेंट्स को खिलाई जाती है, फिर एलिफेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम से पास आउट करवाया जाता है। एलिफेंट का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कॉफ़ी का टेस्ट इन्हेंस हो जाता है, और तकरीबन 30 किलोग्राम कॉफ़ी एलिफेंट्स को डाइजेस्ट करवाई जाती है, और 30 किलोग्राम में से जो प्रोडक्ट कंडक्ट होता है वो 1 kg होता है, और वही है ये ब्लैक आइवरी कॉफ़ी। इस तरह से ये कड़वी कॉफ़ी बनती है। तो क्या आप ये कॉफ़ी पीना चाहेंगे? मैं तो नहीं। नेक्स्ट फैक्ट, इस वर्ल्ड के हिसाब से सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्रिएचर ब्लू व्हेल। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिएचर है ही, लेकिन इसके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट आपको बता दूं। इसकी जो हार्ट बीट होती है, उससे जो साउंड निकलता है वो 2 किलोमीटर दूर से भी इजीली सुना जा सकता है। जी हाँ, ब्लू व्हेल का हार्ट एक कार के साइज का होता है, और इतना बड़ा मैसिव हार्ट उसकी बॉडी के पूरे ब्लड को पंप करता है और सर्कुलेट करता है, और इससे जो वाइब्रेशन ओपन होती हैं उनको हाइड्रोफोन से कैप्चर कर सकते हैं। यानी इंसान के बनाए गए तो अंडर वाटर माइक्रोफोन्स हैं, उन्हीं को कहते हैं हाइड्रोफोन्स। सो ये हाइड्रोफोन्स 2 किलोमीटर से भी उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। उन्हीं के ज़रिए इन क्रिएचर्स को और जानने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट फैक्ट, आप जब भी मैप्स देखते होंगे आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। मैप में होता है ना, इतना डिग्री नॉर्थ, इतना डिग्री ईस्ट। इस कोऑर्डिनेट से हम वर्ल्ड के किसी भी हिस्से के बारे में पता कर सकते हैं। सो कहीं ना कहीं 0 डिग्री भी तो होगा। तो वो जगह ये है अफ्रीका के बराबर में नल आइलैंड के नाम से, और यही वो जगह है जहाँ 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, जहाँ पर दुनिया का प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर इंटरसेक्ट करता है। मीन्स यहाँ 0 डिग्री एन और 0 डिग्री ई होता है, और ये जगह अक्सर एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज़ होती है मैपिंग सॉफ्टवेयर में, और इसीलिए इसके नाम नल आइलैंड रख दिया गया है। वेस्ट अफ्रीका से 600 किलोमीटर दूर है ये नल आइलैंड। नेक्स्ट फैक्ट, थर्ड रॉबर्ट, ये एक नासा का इंटर्न था।
जिसने एक बहुत ही अजीब काम किया, जिसे बचकाना हरकत कहना ज़्यादा सही है। इसने तकरीबन 101 ग्राम चांद की रॉक, जिसे नासा की फैसिलिटी में रखा गया था, उसको चुरा लिया। नासा का ल्यूनर लैब टेक्सास में मौजूद है और वो बहुत ही सिक्योर लोकेशन है। चांद और दूसरे प्लैनेट्स की रॉक वहाँ पर अच्छे कंडीशन में रखी गई हैं। रॉबर्ट तो वहाँ पर इंटर्न था और वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके साथ मिलकर उसने प्लान बनाया कि 101 ग्राम मून रॉक्स, जिसकी कीमत $21 मिलियन मीन्स करीब 6,750,000 पाकिस्तानी रुपीस बनती है, वो लेके जाएगा और अपनी गर्लफ्रेंड को बताएगा कि मैं तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा ले आया। जी हाँ, यही उसका इंटेंट था। और पकड़े जाने के बाद, इनफैक्ट इस ड्रीम को पूरा करने के बाद, वो उन रॉक्स को दूसरे मिनरोलॉजिस्ट को बेचेगा और उसने वो किया भी। और बहुत लोग मिल भी गए थे जो कि मुंह मांगी रकम पर चांद के टुकड़े को लेने के लिए तैयार थे। बट इस सब के पहले ही वो पकड़ लिया गया और सबको पता चल गया कि इसने ही चोरी की थी। सो दैट्स अ रियल स्टोरी अबाउट चांद का टुकड़ा। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है घड़ी क्लॉकवाइज ही क्यों घूमती है? देखो, राइट साइड अगर घूमे तो इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं और कोई चीज़ लेफ्ट साइड घूमे तो उसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। सो राइट साइड घूमने को क्लॉकवाइज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि क्लॉक इसी साइड घूमती है, हेंस इसका नाम क्लॉकवाइज ही है, इस क्लॉक की तरह। बट सवाल ये है कि क्लॉक राइट साइड ही क्यों घूमती है? तो इसका आंसर है सनडायल। आपने सनडायल तो देख ही रखा होगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि टाइम बताता है बिना किसी घड़ी के शैडो के ज़रिए। जब धूप उस पर पड़ती है तो अपने शैडो से टाइम पता चलता है। पहले के लोग इसी को यूज़ करते थे और इसमें जो शैडो का मूवमेंट होता था वो राइट साइड में होता था। सो नेचर ही यही दिखा रहा है, राइट साइड में मूवमेंट हो रही है। तो इंसानों ने भी जब घड़ी बनाई तो उसमें भी सनडायल से कॉन्सेप्ट लेकर क्लॉकवाइज रख दिया गया, सेकंड, मिनट और आवर के मूवमेंट को। ये थे आज के फैक्ट्स वीडियो। लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना ऐसे और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।